लुंगी वाली बहू। मेघा और मोनू स्टेज शो किया करते थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उनके ग्रुप में भी सभी जानते थे कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उनका ग्रुप एक नए नाटक की तैयारी कर रहा है जो कि बहुत जोर शोर से चल रही थी। आज उनके नाटक का स्टेज शो है। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। सब लोग तैयार हैं ना? आज हमारे नाटक का पहला शो है और हमें फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत अच्छा देना है। सो ऑल द बेस्ट। इधर नाटक की तैयारी पूरी हो चुकी है। तभी मोनू ग्रीन रूम में कुछ सामान लेने के लिए जाता है। उसका पैर अचानक सीढ़ी से मुड़ जाता है, जिस कारण वो सीढ़ी से गिर जाता है और उसके पैर पर बहुत तेज चोट आ जाती है। नीचे सभी मोनू का इंतजार कर रहे हैं। अरे ये मोनू कहाँ रह गया? नाटक शुरू होने में कुछ ही मिनट बाकी है। जल्दी से उसे ढूंढ कर लाओ। मेकअप मैन जैसे ही ग्रीन रूम में जाता है वो देखता है कि मोनू जमीन पर बैठा है। उसका पैर बुरी तरह सूजा हुआ है। वो उसे उठाकर कुर्सी पर बिठाता है और नीचे जाकर इसकी जानकारी देता है। अरे मोनू भैया का तो पैर सीढ़ी पर मुड़ गया। उनका पैर बुरी तरह सूज गया है। उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये सब कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? नाटक शुरू होने में कुछ ही देर है। इतनी जल्दी हम नया आर्टिस्ट कहाँ से लाएंगे? आखिर काफी सोच विचार के बाद ये तय होता है कि मेघा ही मोनू वाला किरदार निभाएगी, क्योंकि उसे मोनू के सभी डायलॉग अच्छे से याद हैं। मेघा काफी घबरा जाती है, परंतु वो हिम्मत से काम लेती है और जल्दी से ग्रीन रूम में जाकर वो कपड़े पहन लेती है जो मोनू पहनते थे। मोनू को एक गुंडे का रोल करना था, जिसे कि लुंगी पहननी होती है। मेघा तैयार होकर स्टेज पर आती है और बहुत अच्छे से मोनू वाला किरदार निभाती है। मेघा की सहेली कहती है, अरे वाह मेघा, तुमने तो मोनू वाला किरदार हूबहू उसी तरह निभाया जैसा कि होना चाहिए। तुमने आज हमारी इज्जत रख ली, वरना हम तो आज कंपटीशन से बाहर ही हो जाते। उधर मोनू को डॉक्टर को दिखाने के बाद उसके घर पर छोड़ आते हैं। डॉक्टर उसे 1 महीने का बेड रेस्ट करने को कहते हैं। अरे यार, मोनू को तो 1 महीने का बेड रेस्ट बता दिया है। 1 महीने से पहले तो वो यहाँ आ नहीं पाएगा, पर मेरा मन उससे मिलने को कर रहा है। मैं तो उससे मिले बिना 1 दिन भी नहीं रह सकती। 1 महीना तो बहुत दूर की बात है। पर तुम्हें पता है ना, उसके घर में लड़कियों का आना जाना मना है। उसके मम्मी पापा को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी लड़की उससे मिलने घर आए। तभी तो आज तक वो तुम्हें भी कभी अपने घर नहीं लेकर गया। उसकी मम्मी थोड़े पुराने विचारों की है, तो तुम भूल जाओ कि अगले 1 महीने तक तुम उससे मिल भी पाओगी। 2-3 दिन बीत जाते हैं। मेघा का मन बहुत बेचैन होने लगता है। काफी सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं अब मोनू से मिलूंगी भी और उसकी मम्मी कुछ बोल भी नहीं पाएंगी। अच्छा, वो कैसे? मैं उसी गेटअप में मोनू के घर जाऊंगी जिसमें मैंने नाटक किया था, मतलब लुंगी पहनकर और मूछें लगाकर। इस तरह मैं मोनू से मिल भी लूंगी और कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। वाह मेघा, कहना पड़ेगा, दिमाग तुम्हारा है बहुत खुराफाती। अगले दिन मेघा लुंगी पहनकर लड़के के कॉस्ट्यूम में पूरा तैयार होकर मोनू से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। अरे आप कौन है? आपको किससे मिलना है? अजी मैं मोनू का दोस्त हूँ। आप मुझे जानती नहीं। मैं राजस्थान से आया हूँ। बहुत दिनों बाद यहाँ का चक्कर लगा तो सोचा मोनू भाई से मिलता चलूँ। अच्छा, आइए अंदर आइए। अरे मोनू, देख तो तेरा कौन सा दोस्त तुझे मिलने आया है। कहता है राजस्थान से आया है। राजस्थान से? पर मेरा तो कोई भी दोस्त राजस्थान में नहीं रहता। मेघा मोनू को आंख मारती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है, पर मोनू कुछ नहीं समझता। अरे आंटी जी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, जरा मुझे पानी पिला दीजिए ना। मोनू की माँ पानी लेने के लिए रसोई में जाती है। तभी मेघा जल्दी से मूछें उतारकर मोनू को बताती है कि वो मेघा है। मोनू उसे इस गेटअप में देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, वाह, आज पहली बार मैंने लुंगी में इतना क्यूट इंसान देखा है। मेरा मजाक मत बनाओ। तुमसे मिलने के लिए मैंने इतने पापड़ बेले हैं, ऐसे कपड़े पहने, वरना तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे मिलूंगी। दोनों वहां बैठकर काफी देर तक ढेर सारी बातें करते हैं। काफी देर बाद मेघा मोनू से कहती है,
अच्छा, अब बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। कल मैं फिर तुमसे मिलने आऊँगी। फिर से लुंगी पहन कर आओगी क्या? क्या करें, मजबूरी का नाम लुंगी। दोनों हंसने लगते हैं। मेघा वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और मेघा रोजाना मोनू से मिलने के लिए वही लुंगी पहनकर उसके घर आने लगती है। एक दिन मेघा और मोनू बातें कर रहे थे, तभी मेघा को जोर से छींक आती है और अचानक उसकी मूंछ दूर जाकर गिरती है, वहीं जहां मोनू की माँ बैठी थी, और वो ये नजारा देखकर हैरान रह जाती है। अरे तुम तो लड़की हो, तुमने इस तरह का भेष बनाकर हम सबको धोखा दिया। इतने दिनों से उल्लू बना रही हो हमें। नहीं नहीं आंटी जी, आपको धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं जानती हूँ आपको मोनू का लड़कियों से दोस्ती रखना पसंद नहीं है। आपकी भावनाओं को समझते हुए मैंने ये भेष धारण किया, क्योंकि मोनू से मिले बिना मैं इतने दिन नहीं रह सकती थी, और लड़की बनकर यदि मैं यहाँ आती तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। पर ये तो धोखा है ना। तुम किसी के घर में लड़का बनकर रोजाना आ रही हो और यहाँ बैठकर मेरे बेटे से बातें करती हो। ये सब ठीक है क्या? क्या किसी शरीफ घर की लड़की के लक्षण है ये? मोनू की माँ की ऐसी बातें सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उनसे माफी मांगते हुए वहां से जाने लगती है। मोनू की माँ इतने दिनों से उसे देखकर ये समझ गई थी कि वो मोनू से कितना प्यार करती है और उसकी कितनी फिक्र करती है। इसलिए जैसे ही मेघा जाने लगती है, मोनू की माँ तुरंत उसे पीछे से आवाज देती है। सुनो, शरीफ घर की लड़कियां ऐसे किसी के घर में लुंगी पहनकर नहीं जाती। तो ऐसा करो, परमानेंट इस घर में ही रहने लगो। मेघा को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रही हैं। वो कंफ्यूजन में मोनू की तरफ देखने लगती है। क्या सोच रही हो मेरी लुंगी वाली बहू? मोनू की मम्मी के मुंह से अपने लिए बहू शब्द सुनकर मेघा हैरान और खुश हो जाती है, जिस पर मोनू भी हंसने लगता है। आपने मुझे बहू कहा? बहू नहीं, लुंगी वाली बहू। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और मोनू की माँ मेघा को गले लगा लेती है। ये देखकर मोनू भी बहुत खुश होता है।